Hello बच्चों, let's read this question. The question says describe alimentary canal of an earthworm and its interaction with mankind. तो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है एलिमेंट्री कैनाल अर्थवर्म की। तो सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है अर्थवर्म की, एक स्ट्रेट ट्यूब होती है। इट्स अ straight tube which runs between the first to last segment of the body. फर्स्ट टू जो लास्ट सेगमेंट होता है बॉडी का, तब वहां तक होती है प्रेजेंट। तो जो टर्मिनल माउथ होता है वो ओपन होता है इनटू द बकल कैविटी। माउथ ओपन होता है इनटू द बकल कैविटी एंड मतलब विच मीन्स 1 to 3rd सेगमेंट में। देन इट लीड्स टू द मस्कुलर फेरेंक्स, लीड्स टू द मस्कुलर फेरेंक्स एंड देन जो मस्कुलर फेरिंग्स है एक लाइक उसके बाद एक स्मॉल नैरो ट्यूब दैट इज ईसोफेगस इट कंटिन्यूज टू ग्रो इनटू अ मस्कुलर गिजर्ड जो कि प्रेजेंट होता है इनटू द 5th to 8th to 9th सेगमेंट में। गिजर्ड इज इन 8th to 9th सेगमेंट, वाइल जो ईसोफेगस होता है वो प्रेजेंट होता है 5th to 7th सेगमेंट में। 7th सेगमेंट में ना जो गिजर्ड होता है ये हेल्प करता है इन दी ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, ग्राइंडिंग में हेल्प करता है अर्थवॉर्म की। नेक्स्ट जो स्टमक होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम स्टमक ऑफ अर्थवॉर्म एक्सटेंड करता है फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट। जो फूड होता है अर्थवॉर्म का वो क्या होता है, डिकेइंग लीव्स होती है और ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि मिक्स होता है विद सॉइल। तो कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होती है इन दी स्टमक, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होती है इन दी स्टमक, वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं ह्यूमिक एसिड को जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी ह्यूमस। एंड इंटेस्टाइन जो है स्टार्ट होती है फ्रॉम इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है फ्रॉम दी 15th सेगमेंट ऑनवर्ड्स एंड कंटिन्यू करती है लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है, लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। तो एक पेयर होता है शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल सीके का जो कि प्रोजेक्ट होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन द 26th सेगमेंट। इंटेस्टाइनल जो कि प्रोजेक्ट करता है लाइक इंटेस्टाइन ऑन द 26th सेगमेंट। एंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटेस्टाइन का आफ्टर 26th सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट 23rd, मतलब ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटेस्टाइन का आफ्टर 26th सेगमेंट एक्सेप्ट जो है लास्ट 23rd to 25th सेगमेंट जो है प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल मीडियन फोल्ड एंड डोर्सल वॉल जिसे कहा जाता है टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटेस्टाइन का। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ नहीं प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट द लास्ट 23rd और 25th सेगमेंट, इसको छोड़ के ये प्रेजेंट होता है 26 सेगमेंट के बाद। 23rd to 25th एब्सेंट होता है, 26 के बाद प्रेजेंट होता है ये इंक्रीज करता है इफेक्टिव एरिया, अब्सॉर्प्शन का जो इफेक्टिव एरिया होता है उनको इंक्रीज करता है इंटेस्टाइन में। एंड जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ओपन होती है टू द एक्सटीरियर बाय अ स्मॉल राउंडेड अपर्चर जिसे कहा जाता है एनस। तो ये हो गई बात अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब अगर हम इमेज देखें तो this part is the mouth of the earthworm, then it extends to pharynx, then esophagus होता है, esophagus के बाद gizzard जो कि हेल्प करता है इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, देन stomach,
Then this part is the pre-typhlosolar part of intestine. Pre-typhlosolar part of intestine. Then this is the intestinal cecum. Intestinal cecum. These are the lymph gland. lymph gland. ये होता है टिफ्लोसोलर पार्ट जो होता है इंटेस्टाइन का. टिफ्लोसोलर part of intestine. These are the intestinal cecum. And in the end, like these are the typhlosoles. These structures are the टिफ्लोसोल. अब हमें बताना है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि इसका इंटरेक्शन बताना है विद द मैनकाइंड, मतलब यूजफुल जो है एक्टिविटीज हमें बतानी है. तो जो अर्थवर्म होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं. अर्थवर्म हेल्पफुल होते हैं इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. जैसे ये प्रिपेयर करते हैं सॉइल को इन दी फॉलोइंग वेज. मतलब ये क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसको लूज बनाते हैं एंड पोरस बनाते हैं. लूज एंड पोरस बनाते हैं बाय देयर बरोइंग हैबिट्स. दस जो सॉइल होती है वो प्रोवाइड करती है क्विक एरेशन. क्विक एरेशन प्रोवाइड करती है एंड अब्सॉर्प्शन प्रोवाइड करती है टू वाटर एंड एब्सॉर्प्शन टू वाटर. नेक्स्ट इज अर्थवर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ब्रिंग करते हैं लोअर सॉइल को ऑन दी सर्फेस एंड डिपॉजिट करते हैं उधर, जिसकी वजह से क्या होता है जो प्लफ दस ये क्या करता है, हेल्प करते हैं इन दी प्लफिंग. प्लफ दी लैंड. दस दे प्लफ दी लैंड एंड ये शेयर करते हैं वर्क फॉर दी फार्मर्स. जो लार्ज सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, नेक्स्ट जो लार्ज सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ग्राउंड में इनटू फाइनर वंस. ये जो अर्थवर्म में गिजर्ड जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनको ग्राउंड पे उनको फाइनर वंस में कन्वर्ट करते हैं. दस ये प्रोवाइड करते हैं मोर स्पेस टू दी सॉइल फॉर वाटर अब्सॉर्प्शन. थर्ड नेक्स्ट इज जो वर्म की कास्टिंग्स होती है अर्थवर्म की, वो माइन्योरियल वैल्यू होती है. लाइक वो क्या करते हैं, मैन्योरल वैल्यू होते हैं उसके. नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर जो उनके वेस्ट होते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोड्यूस करते हैं. इन दिस वे ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है उनको, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल तो ये तो बात हो गई हमारी यूजफुल एक्टिविटीज़ की. अगर हम बात करें अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ द अर्थवर्म, तो जो अर्थवर्म अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो डैमेज कर देते हैं टेंडर प्लांट को. दे कैन डैमेज टेंडर प्लांट. ये ड्यूरिंग रेनी सीजन ये कॉज करते हैं सॉइल इरोजन बाय मेकिंग बरोज टू सम एक्सटेंट. सॉइल इरोजन कॉज करता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन. नेक्स्ट ये क्या करते हैं, ये स्पॉइल करते हैं प्लेग्राउंड्स को बाय डगिंग बरोज इन देम. स्पॉइल करते हैं प्लेग्राउंड्स को. नेक्स्ट समटाइम्स इनके जो बरोज होते हैं ये कॉज करते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इरिगेटेड लैंड. लॉस ऑफ वाटर. So these are few useful and harmful activities by earthworm. So I hope you understood it well. Best of luck.